बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन 4 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके आगे ये जो क्वेश्चन है 10 तक को, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक्सरसाइज 4.7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद है। तो वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक। ये बात नोट कर ले कि बोर्ड पेपर में इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है और फिर इसको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, खुद इस पर प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि इफ x इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट प्लस 2, हमारे पास ये है कि x की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास जो सबसे पहले ये जो गिवन वैल्यू है वो हम लिखेंगे। हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है कि x बराबर है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 का। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 1 ओवर x। तो ये बात जो है गौर से सुन ले। हमारे पास ये क्या है, इसमें ये तो x है, तो x की वैल्यू तो ये है जो कि हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या है 1 ओवर x। तो सबसे पहले हम जो है 1 ओवर x फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास तो x मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन 1 ओवर x जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और जब हम 1 ओवर x फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, x की वैल्यू के साथ वो 1 ओवर x की वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1 ओवर x जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसका तरीका क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी x का डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब इसके डिवीजन में जो है कुछ नहीं है। तो हमें ये पता है कि जब कोई नंबर होता है या कोई भी वेरिएबल होता है, अगर उसका डिनोमिनेटर ना हो तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल a लिखता हूँ a, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, a ओवर 1। इसके अलावा अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 5, तो 5 का डिनोमिनेटर क्या होगा 1। 10, तो 10 का डिनोमिनेटर क्या होगा 1। -7, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने उल्टा करना है, मतलब x की जगह हम 1 ओवर x लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इक्वेशन है, दरमियान में इक्वल है। तो जो अमल हम लेफ्ट साइड पर करते हैं वही सेम प्रोसेस हम राइट साइड पर भी करेंगे। अब इससे हम 1 ओवर x बनाएंगे, क्यों, ताकि हमारे पास 1 ओवर x जो है वो क्रिएट हो जाए। तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये होगा कि इसी x की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर x। ठीक है, ताकि हमारे पास 1 ओवर x जो है वो क्रिएट हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, x ओवर 1 की जगह हमने 1 ओवर x लगाया। अब ये जो है ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड एक अमल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x ओवर 1 था तो हमने 1 ओवर x लिख दिया। अब इसका डिनोमिनेटर भी नहीं है, मतलब 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 का डिनोमिनेटर क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है 1 को न्यूमरेटर में ले जाना है और यहाँ पर जो 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो जब हमने इसको चेंज किया तो इसको भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट प्लस 2। तो हमने यहाँ पर ये बात इसी तरह नोट करना है कि x से हम 1 ओवर x बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 ओवर x ये बन गया। अब ये जो 1 ओवर x बन गया, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ज वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो इसको हमने रेशनलाइज करना होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीख लिया था। ठीक है, तो रेशनलाइज के लिए हमारे पास दो प्रोसेस थे, एक सिंपल रेशनलाइजेशन था और दूसरा जो रेशनलाइजेशन था वो कंजुगेट मेथड से था। तो कंजुगेट मेथड जो है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है दो टर्म्स आ जाए।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बन गया 1/5 स्क्वायर रूट प्लस 2। तो इसको अब हम जो है रेशनलाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास इसका डिनोमिनेटर इरेशनल बन गया, ठीक है। तो इसके में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टर्म्स है, तो इसका हम कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट की तरह से हम इसको जो है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 का जो कंजुगेट है वो क्या होगा, 5 स्क्वायर रूट माइनस 2, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि दरमियान में ये जो साइन है ये चेंज होगा तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। प्लस हो तो माइनस में कन्वर्ट होगा, अगर माइनस हो तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह कि मल्टीप्लाइंग, ये जो कंजुगेट है इसको हम लेंगे इसका कंजुगेट और इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 2, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/x की। 1/x इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 न्यूमरेटर के साथ डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये हमने इसलिए किया था कि ये जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ये खत्म हो जाए और इससे रेशनल डिनोमिनेटर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस तरह आएगा, अब न्यूमरेटर में 1 और 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो 1 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2, ठीक है। डिवाइड, और यहाँ पर भी डिवीजन है तो एक डिवीजन लगेंगे क्योंकि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर अब हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 2। तो हमने कंजुगेट सेट्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में हमेशा के लिए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी फार्मूला बन जाता है, ठीक है। a और a ये दोनों सेम होता है, b और b ये दोनों, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारे पास इजीली क्या बन सकता है, हमने क्या करना है, a लेना है और इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है a स्क्वायर, फिर हम लगाएंगे माइनस b से एक लेना है और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम, प्लस और माइनस मौजूद है तो हम इसी तरह क्रिएट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस b की वैल्यू क्या है 2 और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 1/x की वैल्यू है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू ये 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 अपनी जगह डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए तो हमारे पास रह गया 5 माइनस अपनी जगह और 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है। 1/x इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 अपनी जगह डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 क्या होता है 1 होता है। तो पहले हमारे पास जो 1/x था इसका डिनोमिनेटर था 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 जो कि इरेशनल नंबर था और हमारे पास जो है इसका हमने रेशनलाइजेशन किया, ठीक है। इरेशनल नंबर से अब इसका डिनोमिनेटर बन गया 1 जो कि रेशनल बन गया, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 अपनी जगह और डिनोमिनेटर में जो 1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास x की वैल्यू ये है, इसको हम कहेंगे कि ये चलो हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2। तो ये x की वैल्यू है और ये 1/x की वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करना है तो हमारे पास x प्लस 1/x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, लेफ्ट साइड के साथ ऐड हो जाएगा, राइट साइड के साथ। तो लेफ्ट साइड क्या है इक्वेशन 1 का x इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड क्या है 1/x, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड के साथ ऐड हुआ, इक्वल हम एक लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल है यहाँ पर इक्वल तो हम एक इक्वल लिखेंगे। राइट साइड इसका क्या है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2, ठीक है।
और इसके साथ ये वाला ऐड हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे कि ये हमारे पास x बन गया, फिर प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर रूट माइनस 2, इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद किया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि x प्लस 1 और x इक्वल टू ये जो ब्रैकेट्स हमने लगाए हैं इसको हम वह खत्म करेंगे 5 स्क्वायर रूट प्लस 2। ठीक है, प्लस और प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस आता है, 5 स्क्वायर रूट प्लस और माइनस माइनस 2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मतलब इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है, इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर्स मौजूद है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। प्लस 2 और माइनस 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, प्लस 1 क्या आता है 1 प्लस 1 2 आता है, 2 और इंटू 5 स्क्वायर रूट, मतलब इसकी जो कोएफिशिएंट है वो हमने ऐड किए और 5 स्क्वायर रूट से हमने एक का इसका तरीका ये होता है और x प्लस 1 ओवर x। तो हमारे पास जो x प्लस 1 और x की वैल्यू है वो क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, जो हमें जो है ये फाइंड आउट करना था कि x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास ये बन गई। अब जो है हम x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर जो है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो हम जो है इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह, इसी इक्वेशन को हम नाम देंगे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो इक्वेशन 3 पर हमने क्या लगाना है, दोनों साइड पर हमने स्क्वायर लगाना है। जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर क्यूब होता तो हमने फिर क्या करना है, दोनों साइड पर क्यूब लगाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के दोनों साइड पर हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका लेफ्ट साइड है x प्लस 1 और x, इस पर इसी तरह होल स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इसी तरह जो है हमारे पास फार्मूला है कि जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है तो इसको हम इसी तरह खोलते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो a की जगह x है जबकि b की जगह 1 और x है, तो इसको हम इसी तरह खोलेंगे a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 1 और x, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर होता है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू x है, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है 1 और x, और इक्वल टू यहाँ पर किस तरह जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर, तो हमारे पास इसी तरह फार्मूला है जब दो वेरिएबल दो नंबर जो है मल्टीप्लीकेशन में हो और इसकी ऊपर एक पावर हो तो हम पावर अलग अलग कर सकते हैं, a पावर n b पावर n, इसी तरह हम अलग अलग करेंगे। तो दरअसल में ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी है तो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर रूट के लिए भी है तो इसके लिए हम स्क्वायर अलग करेंगे, दोनों के लिए हमने स्क्वायर अलग किया। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर अपनी जगह प्लस अपनी जगह, यहाँ पर ये स्क्वायर 1 के लिए है तो 1 स्क्वायर 1 होता है और x पर स्क्वायर लग जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो x न्यूमरेटर में है x डिनोमिनेटर, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, प्लस अपनी जगह 2 1 ज़ार 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो है 5 की ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गई तो हमारे पास सिर्फ रह गया 5। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 ज़ार क्या आता है 20 आता है, प्लस 2 को हम यहाँ पर लाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इक्वल टू 20 अपनी जगह प्लस 2 है यहाँ पर क्या बन जाएगा -2, तो 20 माइनस 2 क्या आता है 18, तो हमारे पास जो है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 18। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन, इसमें हमने x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारे पास इसमें क्या है x की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 और x एंड x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। x की वैल्यू ये है और यहाँ पर हम x माइनस 1 और x फाइंड आउट करेंगे,
क्वेश्चन 5 में x प्लस 1 और x था और यहाँ पर x माइनस 1 और x है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर में प्लस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में b प्लस था और यहाँ पर b प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हम जो है समझेंगे कि ये किस तरह इससे आएगा, ठीक है, कि इससे ये किस तरह बन जाएगा, वो भी हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जो है x की वैल्यू लिखेंगे, जो कि ये है x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो वही सेम प्रोसेस है, इसकी जगह जो है ये इसका डिनोमिनेटर 1 है तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब इसकी जगह हम 1 और x लिखेंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये भी उल्टा हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब जब ये चेंज हुआ तो इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, जो कि इर्रेशनल डिनोमिनेटर बन गया। इसको हम जो है रेशनलाइज करेंगे तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1 ओवर x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के साथ डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर के साथ, जो कि इसका कंजुगेट है, और हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ओवर x अपनी जगह, ये 1 न्यूमरेटर के साथ जो है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट जो है अपनी जगह वापस आ जाएगा। हम इसी तरह डिवीजन लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, 2 स्क्वायर रूट, इसकी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस b की जगह क्या है 3 स्क्वायर रूट और इसकी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये किस तरह बन जाएगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 ओवर x इक्वल टू यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, इसको हमने वापस अपनी जगह लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या रह गया 2 और माइनस 3, ठीक है, 2 माइनस 3 रह गया। अब ये इसी तरह आ जाएगा कि 1 ओवर x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 क्या आता है -1, ठीक है। अब हमें पता है कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन इसके साथ क्या है माइनस, तो सिंपली ये माइनस न्यूमरेटर में जो है जितनी भी टर्म्स है इसके साथ ये शुमार हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ओवर x इक्वल टू ये माइनस हम इसी तरह लिखेंगे कि माइनस इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस जो है हमने यहाँ से हटाया, इसको हमने न्यूमरेटर के साथ लिख दिया, ठीक है। इसको हम इसी तरह कर सकते हैं। तो 1 ओवर x इक्वल टू, अब ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये 1 ओवर x की वैल्यू है, ठीक है, और इसको इस इक्वेशन को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं x माइनस 1 और x, मतलब x की वैल्यू से 1 और x माइनस करेंगे, तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। हमने शॉर्ट में इसी तरह लिखा कि इक्वेशन 1 से माइनस करें इक्वेशन 2, या आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसी तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने सिंपली ये क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ये है, लेफ्ट साइड इसका है x, इससे माइनस करेंगे इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड, और इक्वल टू राइट साइड इसका क्या है, मतलब x की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, इसको हम इसी तरह ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस
1 ओवर x की वैल्यू क्या है, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे -2 स्क्वायर रूट और प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये जो है इसी तरह आ जाएगा कि x माइनस 1 और x इक्वल टू, ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट अपनी जगह। यहाँ पर हमने जो है डायरेक्ट ब्रैकेट खत्म किया, यहाँ पर हम ब्रैकेट खत्म करेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट, ये दोनों सेम है, 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस 3 स्क्वायर रूट है, ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या आता है, 2 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट, ये x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमसे पूछ रहे थे कि x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास आ गई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे पास जो है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर हम जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर जो है हम स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर इसी माइनस से भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर बनता है, प्लस से भी हमारे पास ये प्लस वाला बन जाता है, जबकि माइनस से भी ये प्लस वाला बन जाता है। वो किस तरह, वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 की दोनों साइड को स्क्वायर करें, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट साइड है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड इसका है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला भी है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस और माइनस में सिर्फ एक चीज का फर्क है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस में प्लस 2ab होता है जबकि माइनस में माइनस 2ab होता है। तो इसी तरह ये हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये इस तरह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। तो ये बात नोट कर ले कि यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, लेकिन माइनस की वजह से हमारे पास माइनस 2ab आ जाएगा, और प्लस के जब प्लस होता है तो प्लस 2ab आता है। तो अब हम लिखेंगे माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स, ए की वैल्यू x है, मल्टीप्लाई बाई 1 और x, b की वैल्यू 1 और x है। ठीक है, ये स्क्वायर इन दोनों के लिए है, मतलब 2 के लिए अलग करेंगे, 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये इसी तरह आ जाएगा x स्क्वायर अपनी जगह प्लस ये स्क्वायर 1 के लिए है तो 1 स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये x और x कैंसिल हो गए, माइनस 2 1 जार 2 इक्वल टू, यहाँ पर 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जार 4 इंटू ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आता है 2, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 2 जार क्या आता है 8 आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम वहां पर ले जाएंगे तो 8 प्लस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2 क्या आता है 10 आता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई 10। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है 5 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 और x एंड x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन हमने लिखा है, सबसे पहले हम x की वैल्यू लगाएंगे जो कि ये है, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1, इसको हम इसी तरह उल्टा करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 और x, इसको भी हम उल्टा करेंगे 1 और 5 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल नंबर है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम इसका कंजुगेट लेंगे, इसका कंजुगेट क्या है 5 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट, तो वो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट, तो 1 और x ये बराबर हो जाएगा, ये अपनी जगह 1 ओवर 5
माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के साथ डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर के साथ। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब 1 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वापस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी फार्मूला बनता है जो कि हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 स्क्वायर, फिर हम लगाएंगे माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा 5 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट। अब दीजिएगा यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ार 25 आता है। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 के लिए भी है 6 स्क्वायर रूट के लिए भी है। तो अगर हम 2 पर स्क्वायर अलग करेंगे तो 2 2 ज़ार क्या आता है 4, इस पर अलग करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6। तो हमारे पास आता है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट तो हमारे पास 6 बनता है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6। 5 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट अपनी जगह डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 25, फिर माइनस अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 ज़ार क्या आता है 24, 25 माइनस 24 क्या आता है 1 आता है। और हमें पता है कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास क्या बन गया 1 और x की वैल्यू बन गई। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x लेफ्ट साइड के साथ, ये हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट, इसको हम इसी तरह ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट अपनी जगह, प्लस और प्लस प्लस आता है 5 स्क्वायर रूट, प्लस और प्लस प्लस आता है 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट। हम देख सकते हैं माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट है और यहाँ पर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। तो हमारे पास रह गया 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 से क्या आता है 10 आता है, ठीक है। 5 प्लस 5 क्या आता है 10। तो हमने जो है x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि क्या आ गया 10 आ गया। इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पर हम जो है दोनों साइड पर स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, तो x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ पर ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, a की जगह x और b की जगह 1 और x है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 ज़ार क्या आता है 100 आता है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर जो है वो वापस x स्क्वायर आता है, ठीक है। ये स्क्वायर 1 के लिए है तो 1 स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर जो है स्क्वायर x पर लग जाएगा, प्लस 2 1 ज़ार 2 और इक्वल टू क्या है 100 है, प्लस 2 यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस 2 बन जाएगा, 100 माइनस 2, तो 100 माइनस 2 क्या आता है 98। तो ये हमारे पास क्या आ गई x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट आज की लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।